जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर नितिन आज आपके सामने एसएससी एग्ज़ाम जिसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस सब कुछ आता है उसके रिगार्डिंग एक मतलब फुल प्रूफ ठीक है ब्लूप्रिंट काइंड ऑफ एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ये एक रोड मैप रहेगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो सक्सेस की गारंटी है इसमें, क्योंकि देखो करना तो आपको ही एटलीस्ट एट द एंड ठीक है। हर कोई बताता है स्ट्रैटेजी, सब कुछ बताता है, लेकिन एट द एंड करना तो हमको ही होता है। लेकिन मैंने ऐसे प्लान बताया कि भाई इसमें ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा दिन मतलब दिन भर 12-12, 13-13 घंटे पढ़ोगे। इसमें आप 8-9 घंटे भी पढ़ लोगे दिन मतलब आराम से आप एसएससी क्रैक करोगे एक साल में, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। लेकिन वही ना कि आप अपना इसमें 100% देना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से मैंने प्लान बनाया है और काफ़ी डुएबल और अचीवेबल है। और इसमें मैंने हर एक चीज़ डिटेल की है कि भाई सोर्सेज कहाँ से पढ़े हैं, कैसे पढ़ना है, और एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और हर एक चैप्टर में और हर एक सब्जेक्ट्स में किस किस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। सो हर एक चीज़ मैंने इसमें बताई है। सो आई होप यू विल लाइक इट। एंड काफ़ी डिमांड था इस वीडियो का और मैंने बहुत टाइम निकाल के अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लाइक आई एम ऑन ड्यूटी राइट नाउ, so that's why I don't get that much time, but I still manage to do it. So I hope आप सबको ये सुन के और ये सब वीडियो देख के आपको अच्छा लगेगा। एंड थैंक्स फॉर फॉलोइंग मी, ओके। एंड ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर यू कैन से व्हाट। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है। सो सबसे पहले देखिए हमारे पास तो बोर्ड है नहीं, दैट्स वाई तो मैंने अभी बुक पे ऊपर बनाया जहाँ पे मैं पढ़ाई करता था सबसे पहले। तो मैं आपको मस्त बताऊँगा कि भाई कैसे करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं कि भाई 26 के लिए 25 के लिए, अभी आने वाले हर एक जब एग्ज़ाम होगी एसएससी की उसके लिए कारगर है, ठीक है, उपयुक्त है। तो मैं अभी ऐसे ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे पढ़ते क्या करते, ओके फाइन। वेट तो हाँ ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है यहाँ पे। ये स्ट्रैटेजी नहीं, एक रोड मैप है, ठीक है। ये अच्छा खासा मैंने मतलब थोड़ा टाइम लेके बनाया है और आई होप यू विल लाइक इट। सो लंबा थोड़ा वीडियो बनाएगा हमारा, लेंथी, लेकिन आपको हर एक चीज़ मिलेगी यहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बस देखते रहिए और लास्ट तक बने रहे, ठीक है। सो कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएस, एमटीएस, इसमें जीडी भी आ गया, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि हर एक एग्ज़ाम का हर एक पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, छोटा मोटा फ़र्क है। सो ये सब चीज़ आपको आना चाहिए सबसे पहले। तो इसमें क्या है ना कि बिफोर स्टार्टिंग एसएससी सीजीएल आपको भाई पूछना है कि भाई मेरे को करना क्यों है। सबसे पहले बात तो यही है ना, करना क्यों है। तो जैसे मैं जब सीजीएल कर रहा था तो भाई मैं ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको मेरे जर्नी में कि मैं एमपीएससी ट्राई किया था, यूपीएससी ट्राई किया था, फिर उसके बाद मेरे जो स्टेट की सर्वे पीएसआई वाली होती है वो भी ट्राई किया था। उसके बाद बैंकिंग ट्राई किया था, लेकिन भाई मतलब मेरे उसमें टाइम लग रहा था थोड़ा। और मैंने देखा कि मेरे पास टाइम कम है और मुझे ऐसी जॉब चाहिए कि जो जल्दी हो सके और जिसमें सिलेबस एक थोड़ा लिमिटेड हो और थोड़ा अच्छे से हो। तो इसलिए मैंने जो है मेरा था कि भाई मेरे पर्सनल रीज़न थे कि भाई, और मेरे को खुद को थोड़ा प्रूव करना था, खुद को साबित करना था, दैट्स वाई आई चूज़, ठीक है। इसमें अभी हर एक चीज़ किसी के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं कि भाई किसी को बस जॉब चाहिए, कोई भी हो, किसी को भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, फैमिली के साथ रहना है, ये सब स्टेटस, पावर, प्रेस्टीज, हर चीज़ है इसमें। तो इट डिपेंड्स ऑन आपको, आपका वाई अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं कर क्यों रहा हूँ, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या है कि इसमें पोस्ट क्या आती है क्या नहीं आती है, आप इसकी डिटेल दे लो, ठीक है। और जब आप जैसे अभी पढ़ाई करने स्टार्ट कर दे हो, ठीक है, इस फील्ड में आप उतर रहे हो, तो सबसे पहले एक चीज़ करना है कि आपको मेंटल प्रिपेयर होना है, ठीक है। किस चीज़ के लिए कि भाई टाइम यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर लगेगा, ठीक है। अच्छी प्रिपरेशन के लिए अगर रेगुलर भी रहो तो 1 ईयर तो लगेगा ही लगेगा। दैट्स वाई आप ये अपन मान के चलो। इसमें हार्डशिप्स आएंगे, ठीक है, स्ट्रेस होगा, आपको बोर हो जाओगे आप, एक एक वक्त आएगा इसमें आपको प्रेशर आएगा, ठीक है। उसके बाद हाई एक्सपेक्टेशंस रहेंगे भाई कि क्या कर रहे हो, घर वाले पूछेंगे, लेकिन ठीक है लोनली फील करोगे, डिमोटिवेट रहोगे, लेकिन ये सब चीज़ें ना, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, राइट। दिस ऑल विल बी वर्थ इट। वाई? बिकॉज क्योंकि ये सब चीज़ें ही आपको जो है एट दी एंड एक बेहतर इंसान बनाती है, ठीक है। ये आपको मेंटल टफनेस इतनी तगड़ी बनाता है कि आप आगे जाके, जैसे मैं अभी ये बोल पा रहा हूँ क्योंकि भाई इस जॉब में, जिस जॉब में हूँ उसने मुझे अभी कॉन्फिडेंस दिया ये सब चीज़ करने के लिए, नहीं तो पहले मैं कुछ कर नहीं पाता, राइट। तो दैट्स वाई आप अगर एक बार क्रैक कर लोगे तो हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी, आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अभी हम करते हैं लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि भैया आपका 0 दिन है, ठीक है, मतलब पहला दिन है, एकदम न्यू हो, बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, ग्रेजुएशन में हो या फिर ख़त्म हो चुका है या फिर पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपकी अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पा रही या आपकी लिंक टूट गई है। तो भाई स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको सिलेबस देखना है। ओके, उसको एक पेपर पेज पे लिख लो, पेपर पैटर्न लिख लो कि भाई प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है। ठीक है, मतलब जो अलग अलग टाइप के मैंने एग्जाम बताई है, जिसको सीपीओ करना है, सीजीएल करना है, सीएचएसएल करना है, वो हर एक लिख डाले भाई पेपर पैटर्न क्या होता है, किसमें कितना क्वेश्चन मतलब आते हैं, वेटेज कितना होता है, सब्जेक्ट वाइज क्या होता है। उसके बाद क्या करना है ना कि एक मॉक टेस्ट देना है, बस सीधी सीधी बात है, एक मॉक टेस्ट देना है। उसमें कुछ नहीं है, सबसे आसान चीज़ यही है। ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये PYQ 2024 का दे देना है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, नो जजमेंट। ठीक है, इसमें कोई किसी को जज नहीं करेगा, ना फिर कोई मतलब खुद को एक्सपेक्ट नहीं करेगा भाई मेरे को इतने मार्क्स चाहिए, क्या करना है, क्योंकि आपको बस टेस्ट करना है। ठीक है, तो बस देखो कितना आता है, क्या होता है, बस छोटा सा एक आइडिया आएगी कि भाई ये एग्ज़ाम होती क्या है। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको सीजीएल देनी है, तो मैं सीजीएल की रिगार्डिंग आपको मान के चल के बता रहा हूँ कि भाई सीजीएल का पेपर दे के देखो, आपको पता चलेगा कितना आता है, कितना नहीं आता है, कैसा होता है, तब जाके आपको पता चलेगा सब्जेक्ट्स क्या होता है इसमें। तो सब्जेक्ट्स होते हैं भाई एसएससी में 4 ही सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस है। फिर इंग्लिश में आते हैं पार्ट्स अलग अलग, कॉम्प्रेंशन, ग्रामर, वो क्या। ठीक है, फिर मैथ्स में आता है, अरिथमेटिक आता है, एडवांस आता है। फिर अपना जीएस में आता है, स्टैटिक जीके आता है, फिर करंट अफेयर्स आता है, ये सब। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि जब आप शुरुआत करते हो किसी भी एग्ज़ाम की, तो क्या होता है कुछ कुछ जैसे 4 सब्जेक्ट्स है इसमें, तो अभी जो जितने भी बंदे एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसमें से क्या होता है कि एक आध या 2 सब्जेक्ट हमेशा किसी बंदे का ऑलरेडी अच्छा ही होता है। ठीक है, जैसे कोई आर्ट बैकग्राउंड का रहा तो उसका जीएस अच्छा रहेगा, कोई इंजीनियर का रहा तो उसका मैथ्स अच्छा रहेगा, या फिर इंग्लिश अच्छा रहेगा। ठीक है, या फिर एक आध होता है, जैसे रीजनिंग तो हर किसी का हो जाएगा अगर प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो मैं मान के चलो कि आपको चारों सब्जेक्ट्स मतलब कुछ भी नहीं आता। ठीक है, एक भी नहीं आता आपको, मान के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लेकिन क्या है ना, आपको जो है चारों सब्जेक्ट्स को टाइम देके चलना है थोड़ा थोड़ा, राइट। क्योंकि आप अगर ये डेली चारों सब्जेक्ट्स लेकर चलोगे ना, आप कभी बोर नहीं होगे। ठीक है, आपकी टारगेट स्टडी रहेगी हमेशा, और आपको एक लगेगा भाई फुलफिलमेंट वाली भावना आएगी कि मतलब आप रात में सोओगे तो अच्छे से नींद आएगी आपको, एंड दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और आगे मेहनत करने में आपको मज़ा आएगा। ओके, सो अभी क्या करना है ना, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी सेट करना है। ठीक है, टाइम कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा लगेगा, तो भाई सबसे ज़्यादा लगेगा मैथ्स में, फिर आएगा जीएस में, फिर आएगा इंग्लिश में, फिर आएगा रीजनिंग में। ठीक है, जीएस में इंग्लिश में तो सबसे ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो तो ये अपने आप बढ़ता जाएगा, मतलब इसका ग्रो होते रहेगा। ठीक है, इसका कोई ऐसे टाइम नहीं है कि फिक्स भाई इतना टाइम लगता है, ये तुम लाइफ टाइम सीखते रहोगे इसमें, ऐसा है। और लेकिन मार्क्स में किस में ज़्यादा मिलेगी, इसमें है इंग्लिश, ये सबसे ज़्यादा है। मैं सीजीएल की रिगार्डिंग और सीपीओ की रिगार्डिंग बता रहा हूँ, इंग्लिश में मार्क्स सबसे ज़्यादा इसी में है। तो इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी हमको इंग्लिश में देनी है, डेली भयंकर वाली। ठीक है, सब्जेक्ट्स वाइज प्लानिंग रिसोर्सेज करेंगे अभी। ठीक है, सबसे स्टार्ट करते हैं हम पहले इंग्लिश से। ओके, इंग्लिश में 2 सेक्शन आते हैं, ग्रामर आता है, वो क्या बात है, कॉम्प्रहेंशन, सॉरी 3 आते हैं। ग्रामर में क्या करना है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ले लेना है, सीधी बात है, नो बकवास है। ठीक है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, मतलब जितना मिनिमम रखोगे उतना फ़ायदा होगा आपको। उसके बाद ब्लैक बुक ले लेनी है, वो क्या आपके लिए ब्लैक बुक, ग्रामर के लिए नीतू सिंह, और कॉम्प्रहेंशन के लिए फ़िलहाल कोई किताब लेने की ज़रूरत है नहीं। इसके लिए क्या करना है मैं बताऊँगा आगे। ओके, और प्रैक्टिस के लिए लेना है अपने किरण। ठीक है, रामबाण उपाय है एकदम, किरण हमेशा काम मतलब सबसे काम की चीज़ यही है। अगर आप बेसिस से स्टार्ट कर रहे हो, और अगर जिसका अच्छे खासा मतलब 5-6 महीना हो गया, जिसकी पढ़ाई अच्छी खासी हो गई, तो डायरेक्ट पिनाकल भी ले सकता है। ठीक है, अगर पिनाकल भी कर लेगा 10-12 बार तो आराम से हो जाएगा उसका भी। अभी पढ़ना कैसे है भाई, ठीक है, तो वो कैब जो है, वो क्या करना है, डेली 3 पेजेस करना है मैक्स। ओके, और इसमें स्टार्टिंग करना है ईडीएम से, जैसे ईडीएम के 3 पेजेस मैंने डेली पढ़ लिए, तो ऐसे 10 दिन में आपके कितने पेजेस हो जाएंगे, 30 पेजेस हो जाएंगे। ठीक है, 12 दिन में मतलब 36 पेज होंगे। ठीक है, तो आपका ईडीएम उधर ही ख़त्म हो जाएगा। या फिर आप ऐसे पकड़ सकते हो कि भाई मैं 30 ये करूँगा, 30 ये करूँगा, 30 ये करूँगा, 30 ये करूँगा। लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ कि भाई तुम अगर ईडीएम पहले पकड़ लोगे, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग फेज़ है, स्टार्टिंग जर्नी है, तो आप थोड़ा आसानी से चलो। ठीक है, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आगे। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू अबाउट ईडीएम्स। ईडीएम पहले ख़त्म कर लो धीरे से। ओके, डेली 3 पेजेस पढ़ो मैक्स। और ये कब तक करना है, ये करना है आपको डेली, रीड करना है डेली टिल एग्ज़ाम डेट। ओके, क्योंकि इसका मतलब ये ह्यूमंगस है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा वो कैब। ओके, और इसमें क्या करना है ना कि जैसे अभी आप वो कैब पढ़ रहे हो, तो आपको ऑलरेडी 40% तो वो कैब आएगा ही, या 30% आएगा, और जो बाकी बचा है उसमें से आपने कुछ सुना रहेगा। लेकिन जो एकदम ही कुछ सुना नहीं होगा आपने, ठीक है, बहुत हार्ड है, तो उसको क्या करेंगे, टिक मार्क कर लेंगे हार्ड वंस को। और जब दूसरे दिन आप 3 पेजेस पकड़ोगे, तो पहले के जो 3 पेजेस में जो हार्ड है उसको हम रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, मतलब 3 पेजेस तो पिछले वाले भी कर लेंगे, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देंगे उसको। ओके, और ये करना है आपको 30 मिनट्स। ओके, जो स्लो है उसको 45 मिनट लग जाएगा, लेकिन 30 मिनट्स मान के चलो। फिर आते हैं हम ग्रामर सेक्शन पे।
ग्रामर सेक्शन में क्या करना है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 करना है, एक ही बुक है। इसमें क्या करना है ना, एक चैप्टर पढ़ना है बढ़िया, ओके, उसके पीछे जो सवाल है उसको लगाने हैं पहले से। फिर क्या करना है, जो सवाल में आपके कुछ गलत होते हैं, ठीक है, क्यों गलत हुए उसके, फिर उसका एक जो जितने भी रूल्स है, फॉर्मूले उसके, वो रूल्स को देखना है, ठीक है। जो हार्ड हार्ड होते हैं, जो आपको आया नहीं, तो उसको हाईलाइट कर देना है। उसको हाईलाइट करने के बाद क्या करना है, आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने सवाल लगा लिए, आपको पता है भाई ये रूल हार्ड है, अभी उसको फिर से पूरा रिवाइज़ करना है एक बार अच्छे से। उसके बाद डायरेक्ट किरण पे जाना है, और उस जो चैप्टर जैसे वर्ब कर लिया है आपने, वर्ब, तो वर्ब के भाई मैं 100 200 या 300 भी जो है उसके मैं सवाल लगाऊंगा, ठीक है। इसको लगेगा आपको 3 से 4 दिन, तो मैं मतलब मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपको 6 दिन भी लग सकते हैं, कोई कोई टेंशन नहीं, टाइम लो अच्छे से, लेकिन धीरे धीरे करो, लेकिन अच्छे से करो। इसमें आप 2 घंटा दे सकते हो डेली, ठीक है। 2 घंटा ये हो गया, 3 मतलब आप आराम से 1.5 घंटा 2 घंटे में पूरा ये आपका सेक्शन हो जाएगा इंग्लिश का, ठीक है। उसके भाई ये है कॉम्प्रहेंशन, ये लगा टाइम बहुत, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आप कॉम्प्रहेंशन है आज पढ़ाई की, ये कॉम्प्रहेंशन का और आपको कल आ गया, ना ना ना, ये है ना, ये है रूट, इसको पौधा बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए कॉम्प्रहेंशन का क्या करना है कि एटलीस्ट आपको आदत होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे कि ओनली 2 पैराग्राफ ले लेंगे, 2 पैराजम्बल ले लेंगे, 2 क्लोज टेस्ट ले लेंगे, या 3 3 ले सकते हैं, 4 4 5 5 कितना भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम 2 मान के चल रहा हूँ। इसकी आदत बना लेनी है, खाली डेली सॉल्व करने की, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। पहला 1 2 महीना आपको कुछ नहीं, 1 महीना तो कुछ नहीं करना है, बस बस देते रहना है, इसकी आदत बना डालनी है, ठीक है। अगर आपको कॉम्प्रहेंशन बढ़ाने के लिए क्या करना है कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना है, ब्लॉग्स हो गया, स्टोरीज़ हो गया, ठीक है, कोई रोमांटिक नॉवेल्स हो गया, ये भी पढ़ सकते हो आप, ओके। अभी न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है कि ऐसा नहीं कि भाई कुछ जैसे देखो आपको इंग्लिश आती नहीं है, तो भाई आप एडिटोरियल पढ़ के क्या ही करोगे। इससे अच्छा क्या करेंगे, हमको जो जो समझ में आता है, जैसे बॉलीवुड हो गया, क्रिकेट हो गया, मर्डर हो गया किसी का, मतलब जो एकदम हाईलाइटेड न्यूज़ है उसको पढ़ो, आपको मतलब वो उसका ये पता चलेगा कि अंदर लिखा क्या है। और अवॉइड एडिटोरियल्स फॉर बिगिनर्स, ये लास्ट में आप कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में तो बिगिनर अवॉइड ही करें, ठीक है, एडिटोरियल्स, ठीक है। और जो अच्छे अच्छे बुक्स हो गया, स्टोरीज बुक्स हो गया, ये आप हमेशा पढ़ सकते हो। मैं आपको बाद में रिकमेंड भी करूँगा कौन से पढ़ सकते हो आप। इसमें आपको प्रो टिप दूंगा एक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये क्या है ना, ये अभी देखो, जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश को आप लैंग्वेज की तरह लो, ठीक है। इसको सब्जेक्ट्स की तरह अगर आप लोगे ना, तो आपको हमेशा ग्रामर जो वो क्या है, कॉम्प्रहेंशन सब दिक्कत देगी। तो इसलिए इंग्लिश को हमेशा लैंग्वेज की तरह लो, और सब्जेक्ट्स की तरह नहीं। अगर लैंग्वेज की तरह लोगे आप इसको, तो ग्रामर वो क्या, कॉम्प्रहेंशन, ये सब आपको पीछे आ जाएगा अपने आप, आपको उसके पीछे जाना नहीं पड़ेगा। वाई? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि आप जो आपकी मदर टंग है ना, वो आपने बिना ग्रामर के पढ़ा है ना, बिना वो क्या आपके, ना आप कभी वो क्या पढ़े, ना कभी ग्रामर पढ़े, लेकिन आपको अच्छी आपकी मदर टंग आती है, ठीक है। दैट्स वाई अगर आपने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सीखने में ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है, ज़्यादा पॉडकास्ट देके, स्पीचेस देके, सेल्फ टॉक किया, लोगों से बातचीत की, तो अपने आप आपको ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन, वो क्या सब अपने आप आपको आ जाएगा, बहुत आसानी से ये सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इतना टेंशन मत लेना, ठीक है। सो टाइम लगेगा इसको, ग्रामर को इतना टाइम कितना लगेगा, ग्रामर को लगेगा 3 मंथ, वो क्या आपको लगेगा 5 मंथ, कॉम्प्रहेंशन को लगेगा टिल एग्जाम ऑलवेज, ठीक है। ये तो अभी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन मैंने एवरेज लेके लिखा है, ठीक है। ग्रामर खाली मतलब पढ़ने में, सिलेबस ख़त्म करने में आपको इतना लग जाएगा, उसके बाद तो आपको रिवीजन करते रहना है, राइट। अभी आप ऐप्स कौन से यूज़ कर सकते हो इसमें ये यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट बुक हो गया, एसएससी इंग्लिश जो छोटा सा ऐप है, एंड्रॉइड में चलता है, वो खाते पीते घूमते जब भी चाहे तब, मतलब मैं जो है मेस में अपने टिफ़िन खाते खाते ये एसएससी इंग्लिश ऐप में यूज़ करता था, तो दैट्स वाई आई वुड रिकमेंड यू। लेकिन अगर देखो, अभी ये तो हो गई मतलब बिगिनर वालों के लिए, जिसको बुक पढ़ के भी हो सकता है आराम से, लेकिन अगर बहुत ही वीक है, ठीक है, अगर सिर्फ बुक पढ़ के भी इंग्लिश नहीं समझ रही आपको, या फिर बहुत वीक है, ठीक है, तो भाई सीधा सीधा क्लास ज्वाइन कर लो। और ऐसा नहीं है कि मतलब किसी का भी कर लो, ठीक है, नीतू सिंह रानी मैम या फिर कोई भी चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट, हर कोई टीचर अच्छा ही पढ़ाता है, और ठीक है। और इसमें टाइम मत लेना कि भाई कौन सा टीचर चूज़ करो कौन सा नहीं, कोई भी एक पकड़ लो, शॉर्ट्स देख लो इसकी, एक शॉर्ट्स में पता चल जाएगा भाई इसका मेरे को समझ रहा है कॉन्सेप्ट, तो भाई मैं इसका क्लास लगा लूँगा, ख़त्म बात, जल्दी से कर लो, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना, ठीक है। और बार बार सेक्शनल मार्क देते रहना, नो मैटर मार्क्स एंड मिस्टेक्स, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में मिस्टेक्स की अलग बुक बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये बहुत लोग बताते हैं कि भाई मिस्टेक की अलग से बुक बनाओ, कोई ज़रूरत है नहीं। 3 4 महीने रहने दो, 4 महीने दो, उसके बाद अपने आप आपका जब सिलेबस कवर हो जाएगा ना, तब जाके आप जो है मिस्टेक्स की बुक बनाओ अलग से, ठीक है।
अभी हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। फाइन, रीजनिंग ये है सबसे आसान सब्जेक्ट। ओके, ये सबसे आसान भी है, लेकिन आपको हमेशा इसके 50 में से 50 जो नंबर है ना उसके लिए जाना है, ठीक है। ये इसमें आपको एक मार्क का भी मतलब आपको ये नहीं करना है कि भाई मेरे को 45 आ रहे 40 प्लस आ रहे हमेशा रीजनिंग में, ना भाई, इसमें आपको आउट ऑफ ही लेना है हमेशा के लिए। तो ये आप इसको मान के चलो, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि मैं हर एक मतलब सब्जेक्ट में आउट ऑफ के लिए ट्राई करना है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा है, ये तो करना ही है, इसमें आप ढील नहीं दे सकते, ठीक है। इसमें आप जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लो, और इसमें क्या है ना 3 दिन में 4 दिन में एक चैप्टर तो आराम से ख़त्म हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। 2 महीने में आपका पूरा रीजनिंग की नैया पार हो जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। जैसे अभी मान लो ब्लड रिलेशन हमने पढ़ा एक चैप्टर, ठीक है। अभी हाँ, पढ़ा कहाँ से पढ़े भाई, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। इसमें सोर्सेज है ना कि यूट्यूब, ख़त्म, कोई कुछ लेना नहीं है, एक यूट्यूब ले लो। और यूट्यूब में क्या पढ़ोगे, एक इवन कोचिंग है, रैंकर्स गुरुकुल है, बहुत है, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, और कोई भी रैंडम ले सकते हो, ठीक है। हो गया वो, और इसके बाद हम लेंगे एक किरण फॉर प्रैक्टिस। ओके, दैट इज़ इनफ, ठीक है। अभी पढ़ते कैसे, जैसे मैंने ब्लड रिलेशन कर लिया, एक चैप्टर ख़त्म, उसके मैं 200-300 सवाल लगा दूंगा, हार्ड हार्ड, ठीक है, मतलब इजी टू हार्ड हर एक चीज़ के 2-3 दिन में कंटिन्यू। उससे क्या होगा कि मेरा 3 के दिन के अंदर ही पूरा रीजनिंग जो है पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। 2 मंथ के अंदर मेरा पूरा हो जाएगा सिलेबस। फिर उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, भर भर के प्रैक्टिस ही करनी है, कुछ करना नहीं है, ये तो ख़त्म हो जाएगा। ओके। और अगर किसी को आता है एनालॉजी, भाई मेरे को बहुत हार्ड आता है, मेरे को आता ही नहीं इसका, तो क्या करना है, बस 10 सवाल डेली करना है, 10 सवाल डेली 2 वीक के लिए। अपने आप आपका एनालॉजी हो गया, फिर ब्लड रिलेशन, जो भी मतलब आपको बहुत हार्ड जाता है, उसका 10 दिन कंटिन्यू या 2 वीक मान लो, 10-10 क्वेश्चन डेली, 5-10 मिनट का काम है, डेली देना है। अपने आप वो 10 दिन में अपना हो जाएगा चैप्टर, मतलब परफेक्ट। अभी क्या करना है ना इसमें, अभी हम जाते हैं जनरल जीएस, जनरल स्टडीज़। इसके बहुत लोगों के डाउट आते हैं। सो इसमें मेन चीज़ है ना कि रिवीजन। ओके, अभी हाँ मैं बताऊंगा कैसे क्या करता है आगे। जनरल स्टडीज़ में आते हैं 3 पार्ट्स, मतलब 2 ही पार्ट आते हैं मोस्टली, तो करंट अफेयर हो गया, फिर अपना स्टैटिक मतलब जनरल हो गया, उसके बाद जीके हो गया, स्टैटिक जीके, ठीक है, जो नृत्य फॉर्म ये सब आते हैं, अवार्ड वगैरह वो सब। ओके, इसमें जो है वेटेज के हिसाब से, मतलब वेटेज टॉपिक स्टडी करो, ठीक है। उसमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी दो, मतलब जिस टॉपिक में ज़्यादा वेटेज है उसको हम सबसे पहले ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ऐसा नहीं कि भाई इकोनॉमी में लगे पड़े हैं 10-12 दिन से, ना 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 भाई, उसमें से भी इकोनॉमी में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है उसके ऊपर करेंगे, राइट। तो फिर जैसे अभी ये हो गया अपना फर्स्ट प्रायोरिटी, हाँ, गिव मोर टाइम ऑन हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। सीधी सी बात है वही है, जैसे साइंस में ज़्यादा सवाल आते हैं तो भाई साइंस को हम ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी में ज़्यादा आता है तो पॉलिटी, मतलब ये श्योर शॉट है कि भाई इसमें से सवाल आएंगे ही आएंगे, तो भाई इसको छोड़ना है नहीं, ठीक है। करंट अफेयर क्या करेंगे, करंट अफेयर के लिए करेंगे भाई रीड न्यूज़पेपर, अगर चाहो तो, इंटरेस्ट है तो, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि भाई तुम डेली पढ़ो न्यूज़पेपर, इससे क्या होगा कि आप अपडेटेड रहोगे, थोड़ा इंटरेस्ट भी रहेगा। और ये ऐसा नहीं कि भाई इसको स्टडी टाइम में, ये पर्सनल टाइम पे करना है, स्टडी के अलावा करना है ये, ठीक है। जब स्टडी हो जाएगी तब ये करना है, ठीक है। मैगजीन वीकली या संडे वनडे को करना है, ठीक है। क्योंकि जनरल स्टडीज़ का क्या है ना, इसमें आपको परफेक्ट होना नहीं है, इसमें आपको एटलीस्ट एलिमिनेट करना आना चाहिए, ये हमारा टारगेट रहेगा इसमें, ठीक है। और डेली करंट अफेयर का वीडियो देख लो एक आध, किसी भी चैनल का, ठीक है, 1.25 मतलब 1.5 स्पीड से वगैरह, ओके। और ये भी है पर्सनल टाइम में, ओके। मैं आगे आपको बताऊंगा, मैंने यहाँ पे बनाया है आपको पढ़ना कैसे, कितने बजे कैसे क्या करना है, पढ़िए स्टडी में इसमें बनाया है, वो बताऊंगा कैसे करना है। तो उसके बाद जीएस को पढ़ना कैसे, अभी ये बताऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले सोर्सेज पकड़ लो, सोर्सेज है परमार क्लासेस बेस्ट, ओके। सब कुछ यही फॉलो करता है भाई, और रिजल्ट भी देता है, तो इसी को फॉलो कर लो, कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। अगर ऑलरेडी किसी ने अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो उसी को रेफ़र करो, फिर बार बार मॉक दे दो, कोई अलग चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लूसेंट भी ले सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। ये मतलब ये तो बेस्ट है, इसी को 10 बार कर लो। जीएस के 15 से 20 या 18 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे लूसेंट से खाली, ठीक है। और किरण की पीवाई क्यू ले लो, ये क्यों लेने को बोल रहा हूँ मैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। जैसे अभी आपने जीएस पढ़ना कैसे, अभी ये बताऊँगा आपको। क्लास, अगर आपने जैसे एक क्लास कर लिया या चैप्टर कर लिया, मतलब एक लेक्चर कर लिया, उसके हम क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, राइट। या फिर अलग से ये परमानेंट क्लासेस नोट्स दे देते, तो उसको हाईलाइट करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, राइट।
उसको हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। नोट्स बना लिए, रिवाइज़ कर लिए एक लेक्चर के बाद, तुरंत उसके बाद ही उसके क्या करना है ना, उसके बाद क्या करना है, नोट्स बंद कर देना है और एक ब्लैंक पेज लेना है, ऐसे ऐसे ब्लैंक पेज ले लेना है। इसमें फिर करना क्या है, इसमें आपको करना है कि जैसे भाई मैंने पढ़ा है अभी, पकड़ लो, मैंने पकड़ हाँ, मैंने सपोज़ पकड़ लो कि मैंने जीएस का साइंस का कुछ चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है। तो मैंने क्या पढ़ लिया भाई, मैंने एनिमल का कुछ पढ़ा, एनिमल का पढ़ लिया है। तो इसमें क्या आता है कि किंगडम आता है, ओके। फिर हाँ, मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, उसमें मैंने बहुत सारे मतलब फाइलम देखे, ठीक है। मतलब ये मैंने जो कीवर्ड्स है ना, हाँ, तो मैंने पूरा एक लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ा, इसके मैं बस कीवर्ड्स लिखूँगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, फाइलम पढ़ लिया, ओके। तो मतलब ऐसे खाली कीवर्ड्स ले लेंगे, वो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चैप्टर मैंने ये पढ़े हैं। उसके बाद क्या करना है, ओके। उसके बाद क्या करना है, अ, हाँ, जो किरण है, वो जो लेक्चर या चैप्टर किया है आपने, किरण में वो चैप्टर के एक सवाल लगाओ, ठीक है, उसके बाद ही। और जब आप सवाल लगाओगे उसमें, तो आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से याद होगा, उस चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं फिर उसके बाद, राइट। अब जब दूसरे दिन आप, ये पूरी प्रोसेस होने के बाद जब दूसरा दिन आएगा आपका, जब दूसरा लेक्चर करोगे आप, तो जो आपने पहले ही कर चुका है क्लास, जिसके नोट्स है, उसको फिर से आप एक बार रिवाइज़ करोगे, ठीक है। और क्या करोगे, जैसे मैंने आज पढ़ लिया, मैं अगर कल पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहूँगा, कल जो मैंने कल पिछले दिन जो 3 पेजेस पढ़े थे, सॉरी, जो मैंने चैप्टर पढ़ा था, उसके मैं खाली मॉक दूंगा, राइट। फिर से मैं पूरे नोट्स नहीं पढ़ूंगा, इसमें खाली मॉक दूंगा उसी चैप्टर के या उसी टॉपिक के। इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि आपका जो नया टॉपिक है वो भी रिवाइज़ हो जाएगा और जो पुराना है वो भी रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है। नया टॉपिक तो आपका आराम से मतलब होता रहेगा और पिछला वाला आपका रिवाइज़ होता रहेगा। और ऑलवेज़ रिमेंबर, सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 25 क्वेश्चन आते हैं ना जीएस में से, तो हमारा सबसे पहले टारगेट होना चाहिए भाई 15 से 18 हमारे हाथ के होते हैं, ये मतलब हमारे मिस नहीं होने चाहिए, ओके। और ये कहाँ से आते हैं, ये रेगुलर सब्जेक्ट, वही घिसे पिटे सवाल आते हैं और वही मतलब ऐसा नहीं कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, ठीक है। तो ये रेगुलर सब्जेक्ट से आते हैं और इसको हमको पहले मास्टर करना है इस स्ट्रैटेजी से, राइट। अभी हम जाएंगे स्टैटिक जीके के साथ। स्टैटिक जीके मतलब क्या होता है भाई, जैसे डांस फॉर्म हो गया, किसी को अवार्ड हो गया, किसी की करेंसी हो गया, ठीक है। ये तो मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड ही होता है, ओके। सो ऐसा नहीं कि हर एक कुछ पढ़ लो। इसमें क्या है ना, इसमें जो मोस्टली हाईली वेटेज वाले हैं ना एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है। ये पता कैसे चलेगा, जब आप सेक्शनल टेस्ट दोगे टॉपिक होने के बाद, उसके बाद पता चलेगा कि भाई इस टॉपिक में ये वाला ज़्यादा मोस्टली पूछता है। तो इसको पढ़ना कब है, जब भी बोर हो जाओगे तब पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे क्रेजी जीके ट्रिक्स हो गया, मतलब चैनल है यूट्यूब चैनल के जीके ट्रिक्स, उसमें आप उसके ट्रिक्स पढ़ सकते हो याद रखने के लिए। और मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड ही होता है, तो डेट्स वाई आप उसको ही फॉलो करके चलो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और भाई ये तो 21 मिनट का हो गया अभी वीडियो, आई थिंक मैंने अच्छा खासा तो कवर कर ही लिया है, तो चलो और कर ही लेते हैं यार, 40 मिनट का बना लेते इसको। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं, जीएस इज़ मेक और ब्रेक गेम, ठीक है। ये आपको बना सकता है, बिगाड़ सकता है, दोनों भी कर सकता है, तो इसको हल्के में लेना है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका रैंक पुश करने वाला सब्जेक्ट है। तो जो भी इसको पढ़ता है उसका रैंक होता है तगड़ा, दैट्स वाई। और इसमें थोड़ा लक फैक्टर भी होता है कि भाई शिफ्ट जिसकी होती है कम ज़्यादा, ठीक है। किसी के शिफ्ट में अच्छा आ जाता है, किसी के शिफ्ट में बुरा आ जाता है। हमारा पहला टारगेट थोड़ा सा 18 होना चाहिए सही करने का। और रिवीजन प्लस भर भर के मॉक टेस्ट एक बार सब्जेक्ट होने के बाद लगातार देना है, ठीक है, डेली, ठीक है। मॉक सही काफ़ी रिवीजन होगा। देखिए अभी ऐसा नहीं कि भाई एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो एक बार रिवीजन कर लिया तो उसके बाद मॉक ही देना है। मॉक से ही आपका क्या होगा कि बहुत बार वो रिवाइज़ हो जाएगा, बार बार। ऐसा नहीं कि भाई 10 बार एक ही नोट्स जीरो से पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है कभी, ठीक है। मॉक बहुत देना है, 10 बार मॉक देने के बाद 10 दिन आपको पता चलेगा उस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्या है, फिर आप खाली उसी को पढ़ोगे, राइट। मोर मार्क्स इक्वल्स टू मोर मार्क्स। एंड इसमें क्या है ना, इंटरेस्ट लेकर पढ़ो। एट द एंड आपको लंबा खेलना है तो भाई इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है, ऐसे नहीं कि नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, बोझ लेके पढ़ना नहीं है, ठीक है। और एक सब्जेक्ट को 2 वीक्स दो मिनिमम, राइट। और जैसे महीने में 2 सब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि भाई देखो लोग बोलते हैं 10 दिन में
मैं फिजिक्स ख़त्म करूँगा या फिर हिस्ट्री ख़त्म करूँगा, लाइक टाइम लगता है, ठीक है। कोई कोई वीक में कर देते हैं, लेकिन मैं तो बेसिक बिगिनर के लिए बोल रहा हूँ। मैं महीना लो, कोई टेंशन नहीं है, 1 महीने में 2 सब्जेक्ट कर लो, आराम से कर लो, लेकिन आपका फाउंडेशन बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी दूसरा पार्ट बनूंगा इसका, क्योंकि ऑलरेडी ये 23 मिनट का लंबा वीडियो हो गया है। अभी इसके बाद मैं बताऊँगा अपना मैथ्स की स्ट्रैटेजी, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि भाई आपको पढ़ाई कैसे करना है दिन में, ठीक है। सो स्टे ट्यून एंड वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।